तो इन्हीं पैरों की उंगलियों से खून बनता है और तेरे जिस्म में सरायत करता है। तो बंदे ने अर्ज की, मौला मैं समझा नहीं। तो रब्बे कदीर ने फरमाया कि सुन, तेरी जिंदगी को चलाने के लिए मैंने खून को तेरे पैरों की उंगलियों से बनाया, पूरे जिस्म में सरायत कर दिया। जब तेरा आखिरी वक्त होगा तो तेरी रूह भी पैरों की उंगलियों ही से निकाली। नहीं समझा, बंदे ने नहीं जाना। लेकिन सुनो, जब बंदा सिजदे में पहुंचता है तो उसकी निगाह उसकी नाक के पोरों के करीब में पहुंचती है कि नहीं हज़रत? जी। उसके पैरों के उसकी नाक पर पहुंचती है और इंसान नाक के चक्कर में अपना घर बार सब कुछ बेच पड़ा, दांव पर लगा दिया। किसी के बाप का इंतकाल हो गया, अगर किसी ने दो भगोने बिरयानी के बना दिए तो दूसरा कहेगा कि देख तेरी नाक कट जाएगी अगर तूने 4 भगोने नहीं बनाए। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी में 4 व्हीलर दे दी तो ये अपने आप को कहता है अगर तू 4 व्हीलर से ऊपर गाड़ी नहीं देगा तेरी नाक कट जाएगी। तो इंसान नाक के चक्कर में पड़ा है। लेकिन अल्लाह फरमाता है गौर कर ले, बंदे नाक के चक्कर में मत पड़। बंदा कहता है मौला समझा नहीं। तो अल्लाह फरमाता है देख, जब तू मरेगा कब्र में जब तू डाला जाएगा तो कीड़ों मकोड़ों का निशाना तेरी नाक हो। अब पढ़ ले नाक के चक्कर में, पढ़ ले नाक के चक्कर में। लेकिन बंदा अब भी नहीं माना। अब यही बंदा जब कायदे में पहुंचता है, अल्लाह फरमाता है तेरी निगाह कहाँ है? तो बंदा अर्ज करता है मौला मेरी निगाह है मेरी गोद में। तो रब फरमाता है तूने कुछ समझा? तूने अपने मकाम को जाना, अपने मकाम को पहचाना? बंदा बोलता नहीं। रब्बे कदीर फरमाता है गौर कर ले। तो बंदा अर्ज करता है मौला गौर कर लिया। रब्बे कदीर ने फरमाया क्या तूने जाना? तो बंदा अर्ज करता है मेरे मौला मैंने ये जाना कि मैं दुनिया में खाली हाथ आया था और दुनिया से खाली हाथ जाना पड़ा। जी बेशक। नमाज से इंसान को इंसान की हैसियत मालूम होती है। लेकिन आओ अब इसका दीनी फायदा क्या है? जब बंदा मोमिन हालत नमाज के लिए खड़ा होता है, अच्छी तरह से वुजू करता है और वुजू करने के बाद यही बंदा मोमिन जब मस्जिद में पहुंचता है, मस्जिद में पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधता है और नियत जैसे ही बांधता है अल्लाह फरमाता है ए फरिश्तों मेरा बंदा मेरे लिए खड़ा हो गया, मेरा बंदा मेरी इबादत के लिए खड़ा हो गया, अब इसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर दो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्ते उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब इसी तरीके से बंदाए मोमिन जब बंदाए मोमिन फना को पढ़ता है और फना से फारिग होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों इसने मेरी तारीफ को बयान किया है, इसके जिस्म पर जितने बाल हैं उतनी नेकियां इसे अता कर दो। फरिश्ते उसको उतनी नेकियां अता करते हैं। जब यही बंदाए मोमिन हालत नमाज में तअव्वुज़ तस्मिया पढ़ता है, अल्लाह जिन्नों इंसानों के बराबर खैरात सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। यही बंदाए मोमिन जब सूरह फातिहा को पढ़ता है, सूरह फातिहा से फारिग होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए लोग हज करने के लिए जाते हैं, 2-2 लाख की रकम खर्च करके जाते हैं, 2-2 ढाई लाख की रकम को खर्च करके जाते हैं। ए मेरे प्यारे फरिश्तों इसके नामे आमाल में एक हज मकबूल का सवाब अता कर दो। अल्लाह अकबर। उस नमाजी के लिए फरिश्ते एक हज मकबूल का सवाब अता कर देते हैं। यही बंदा मोमिन जब हालत रुकू में जाता है, अल्लाह उस पर नजर रहमत फरमाता है। यही बंदा मोमिन रुकू से उठता है, अल्लाह तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। यही बंदा मोमिन जब सिजदे में जाता है, अल्लाह उसको तमाम इंसानों के बराबर सोना और चांदी खैरात करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। यही बंदा मोमिन जब सिजदे
से उठता है, कादा अखीरा में पहुंचता है, तहियात को पढ़ता है, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ता है, दुआए मासूरा को पढ़ता है, जब ये नमाज से निकलने के लिए सलाम फेरता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ना फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों ये बंदा मेरे लिए झुका है, तुम इसके इस्तिकबाल के लिए जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आखिरी बात कह रहा हूं जी, नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की अगर कोई पाबंदी नहीं करता है ना तो हदीस पाक में आया है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि मौत का फरिश्ता रूह निकालने से पहले उसके बिस्तर पर आता है, उसके करीब आता है और पैर के हर जोड़, पैर के जोड़ों से लेकर सर के जोड़, हर जोड़ को फरिश्ता सूंघता है। मौत का फरिश्ता जिस्म के हर जोड़ को सूंघता है। तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं मलकुल मौत क्या मामला है, रूह निकालने के लिए आए हो या सूंघने के लिए आए हो? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है मेरे फरिश्तों मैं सूंघ इसलिए रहा हूँ, इसके पैरों को इसलिए सूंघ रहा हूँ, इसके घुटनों को इसलिए सूंघ रहा हूँ, इसके हाथों को इसलिए सूंघ रहा हूँ ताकि मुझे कहीं से नमाज की खुशबू आ जाए, कहीं से जिक्र मुस्तफा की खुशबू आ जाए, कहीं से मुझे नाते मुस्तफा की खुशी आ जाए, खुशबू आ जाए, मैं इसलिए सूंघ रहा हूँ। और मुसलमानों जब हम नमाजों से गाफिल होंगे तो फरिश्ता रूह बहुत ही बुरी तरीके से निकालेगा। नबी कौनैन फरमाते हैं जब फरिश्ता, जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, क़ियामत कायम हो जाएगी, क़ियामत कायम हो जाएगी, हर इंसान को हश्र के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों ये मेरा बंदा है, इसे जहन्नम में डाल दो। ए फरिश्तों ये मेरा बंदा है, जहन्नम में डाल दो। ए फरिश्तों इसने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, जहन्नम में डाल दो। ए फरिश्तों इसने रोजे नहीं रखे, जहन्नम में डाल दो। ए फरिश्तों इसने ज़कात नहीं दी, जहन्नम में डाल दो। ए फरिश्तों इसने हज नहीं किया, जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते उससे लेकर जाएंगे, दूसरे फरिश्ते देखेंगे, उन फरिश्तों की चीख निकल जाएगी, वो रोने लगेंगे, वो गिड़गिड़ाने लगेंगे। अल्लाह अकबर। रोते जाएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। अल्लाह अकबर। जहन्नम में जाने वाला इंसान कहेगा ए फरिश्तों तुम रो क्यों रहे हो, ए फरिश्तों तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ए फरिश्तों तुम चीख क्यों रहे हो, ए फरिश्तों बोलो तो सही, जहन्नम में मुझे जाना पड़ रहा है, जहन्नम के अज़ाबात को मैं झेलूंगा, जहन्नम के अज़ाबात को मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन ए फरिश्तों बोल तो सही तुम रोते क्यों हो? अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं ए इंसान हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तुझे जहन्नम की तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ए फरिश्तों, फरिश्ते बोलते हैं ए इंसान हमें इसलिए रोना नहीं आता, बल्कि रोना इसलिए आता है कि तू मुस्तफा का गुलाम है और इस गुलामी के बावजूद भी तू जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। नमाज़ें पढ़ लो, नमाज बगैर इश्क के कबूल नहीं होगी। अगर इश्क सीखना है तो किसी मदरसे में ना सही, लेकिन अपने इमाम की बारगाह में चले जाओ। तुम्हारे इमाम तुम्हें नमाज की तालीम भी देंगे, तुम्हारे इमाम तुम्हें ज़कात की भी तालीम देंगे, तुम्हारे इमाम तुम्हें हज की भी तालीम देंगे, तुम्हारे इमाम तुम्हें दीगर फराइज की भी तालीम देंगे। आओ देखो नबी पाक का दीवाना है जिसको इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बोलते हैं। सरकार आला हजरत अपनी दरसगाह
में बैठे हुए हैं, तालिबान उलूम नबविया की इल्मी तिश्नगी को बुझा रहे थे। इसी असना में उलमा की जमात सरकार आला हजरत की बारगाह में आती है ताकि हजरत से मुलाकात कर ली जाए। मेरे सरकार बच्चों से पढ़ा कर फारिग होते हैं, उन उलमा का इस्तिकबाल करते हैं, अपनी मसनद को खाली करते हैं, उस मसनद पर उलमाए किराम को बिठाते हैं जहाँ तलबा बैठे थे, उन्हीं की सब में मेरे सरकार आला हजरत बैठ जाते हैं। ए लोगों, वहाँ पर बैठे हैं, मेरे सरकार आला हजरत की आंखों में भी आंसू है, तालिबान उलूम नबविया की भी आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर। उन उलमा की जमात ने देखा कि सरकार आला हजरत की आंखों में आंसू है, तालिबान उलूम नबविया की भी आंखों में आंसू है। वो उलमा की जमात तालिबान उलूम नबविया की तरफ मुतवज्जो होती है, इरशाद फरमाती है, ए बच्चों, क्या सरकार आला हजरत ने तुम्हें डांटा है? ए बच्चों, क्या सरकार आला हजरत ने तुम्हें मारा है? ए बच्चों, क्या सरकार आला हजरत ने तुम्हें डांटा है? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उन बच्चों ने कहा था, ए उलमा की जमात, तुम अपना काम करके चले जाओ, ये मत पूछो हमसे किसने क्या कहा, ये मत पूछो हमसे किसने क्या बोला है। अल्लाह अकबर। अब वही उलमा की जमात सरकार आला हजरत की बारगाह में मुतवज्जो होती है, अर्ज करती है, सरकार आपकी भी आंखों में आंसू है, इन बच्चों की भी आंखों में आंसू है। ए सरकार, मामला समझ में नहीं आता है। ए मेरे प्यारे आका बोलो तो सही, ए मेरे प्यारे सरकार बोलो तो सही, आपके रोने का सबब क्या है और इन बच्चों के रोने का सबब क्या है? अल्लाह अकबर। सरकार आला हजरत फरमाती है, ए लोगों, मेरा ये गिलास है, मेरी ये दरसगाह है, यहाँ पर आलिम ही नहीं बनाए जाते, यहाँ मुफ्ती ही नहीं बनाए जाते, यहाँ फाजिल ही नहीं बनाए जाते, बल्कि आशिके रसूल भी बनाए जाते हैं। उलमा की जमात बोल पड़ी, आका हम समझे नहीं तो आला हजरत बोले, अरे मौलवी वक्त के ढलने से बिक जाएगा, आशिके रसूल हरगिज हरगिज नहीं बिक। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के इल्म की ये